आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। रकम और शराब के जोर पर कामयाबी का ख्वाब देखने वाली बीजेपी को अवाम सिखाए सबक। मुनुगुरु ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। केसीआर के फलाही इक़दामात मुल्क भर के लिए मिसाली। मुनुगुरु से टीआरएस को बनाए कामयाब। संस्थान नारायणपुरम में इंतखाबी इजलास से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। मुझसे किसी ने भी राब्ता नहीं किया, मुझे किसी पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं। तेलंगाना के डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ ने की वजाहत। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के बाज़ अजला में बारिश का इम्कान। डीसा एयरबेस मुल्क की सलामती का एक मौसर मरकज बनेगा। गुजरात में डीसा एयरबेस की संग बुनियाद तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। तमाम पार्टियों और लीडरों की जानिब से स्कूलों की बात करते हुए खुशी हुई। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का वजीर आजम मोदी पर तंज। और खबरें तफसील से। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि बीजेपी के लीडरों को अवाम सबक सिखाएं जो रकम और शराब के बल पर मुनुगुरु के ज़िमनी इंतखाब में कामयाब होना चाहते हैं। ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर वजीर हरीश राव ने चारशंबे की सुबह मरीगुड़म मंडल के राजूपेटा गांव के अवाम के साथ मुलाकात की और उनके साथ नाश्ता किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम और कांग्रेस जो इस वक्त पर बरसर इख्तिदार थी ने कबायली तांडों को ग्राम पंचायतों में तब्दील करने के कबायली भाइयों के मुतालबे पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल होने के बाद वजीर आला केसीआर ने इन कबायली तांडों को ग्राम पंचायतों में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी जिन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में एमएलए की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी, उन 4 सालों में कम से कम एक बार गाँव का दौरा नहीं किया। वजीर हरीश राव ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर की कामयाबी को यकीनी बनाएं। उनकी कामयाबी से ही हल्के की तरक्की मुमकिन है। हरीश राव ने कहा कि कबायलियों को एमबीबीएस कोर्सेज में 10% कोटा दिया गया है। इसके साथ 6,615 मेडिकल सीटों में से 661 सीटें एसटी को अलॉट की गई हैं। उन्होंने कहा कि तालीम और मुलाजिमतों में 10% रिजर्वेशन के साथ कबायलियों को बेहतर मौके मिलेंगे। हरीश राव ने पूछा कि अगर बीजेपी ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करती है तो क्या वो 3,000 रुपये पेंशन देंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी अपनी रियासत में 700 रुपये और बीजेपी की हुकूमत वाले कर्नाटक में 600 रुपये पेंशन ज़ईफ अफराद और दीगर को दे रहे हैं। तेलंगाना में 3,000 रुपये वजीफा देना किस तरह मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने इख्तिदार हासिल करने के बाद ज़राई मकासिद के लिए 24 घंटे बरक़ी की सरबराही की और पेंशन जो 200 रुपये थी उसे 2,000 रुपये कर दिया गया। इसी तरह आबपाशी की सहूलियात की फराहमी से बेहतर फसल हो रही है। రోజు ముఖ్య అన్నం పెట్టింది కేసీఆర్ మరి ఆనాడు పెద్దలు ఏమన్నారు, ఎవరన్నా ఒక పూట అన్నం పెడితేనే గది నిన్న రేవు తలవాలి అంటారు. మరి రోజు అన్నం పెట్టిన కేసీఆర్ మర్చిపోదామా? నెలకు 10 కిలోల బియ్యం ఇచ్చే 2,016 పెన్షన్ ఇచ్చినాక ఆడపిల్ల మంచిగా చూసుకుంటారు. ధైర్యంగా మీరు బతుకలేదు కదా, దయచేసి మర్చిపోకండి. మన గుర్తు కారు గుర్తు పైనుంచి ప్రభాకర్ రెడ్డి బొమ్మ ఉంటుంది, కారు గుర్తుంటది, దాని మీద ఓటేసి మన కేసీఆర్ గారు మనకు అన్నం పెట్టిన కేసీఆర్ రుణం తీర్చుకోవాలి. టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటేయాలి. మన పేరుకి ఆడపిల్లల పెళ్లిలకు घर में शादी हुआ तो 1 लाख रुपए शादी मुबारक में सीएम साहब दे रहे. कल्याण लक्ष्मी కింద ₹1,00,000 ఇస్తున్నారు. కులం ఉన్నదా, మతం ఉన్నదా? కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉండగా మనకు కళ్యాణ లక్ష్మి ఉన్నదా? 10,000 ఇచ్చిందా? బీజేపీ వాళ్ళు ఎక్కడ తీసుకున్నారా? ఇలా మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. వాళ్ళు ఎంత జూటా మాట్లాడతారంటే అన్ని పైసలు మేమే ఇస్తున్నాం బీబీకే అంటారు. నేను అడుగుతున్న మళ్ళీ కూడా కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్
वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा कि अवाम इंतखाबात में उम्मीदवार को वोट देकर इसलिए कामयाब बनाते हैं ताकि उन्हें दरपेश मसाइल को हल किया जा सके। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने आज संस्थान नारायणपुरम में मुदिराज बिरादरी के साथ मुनक्किदा इजलास से खिताब के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि राजगोपाल रेड्डी जो दावा कर रहे हैं कि वो अवाम की खिदमत के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम करते हैं, उन्हें वोट क्यों दें। वजीर गंगुला कमलाकर ने पूछा कि यहाँ के साबिक रुकन असम्बली ने इस्तीफा क्यों दिया, क्या उन्होंने शिवनागुड़म तालाब के मसाइल के लिए इस्तीफा दिया, क्या उन्होंने मेला तालाब के लिए इस्तीफा दिया, क्या उन्होंने मुदिराज समाज के लिए इस्तीफा दिया। उन्होंने अवाम से कहा कि मुनुगुरु का ज़िमनी इंतखाब राजगोपाल रेड्डी के जाती मफाद के लिए मुनक्किद किया गया। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमलआवरी का तस्करा करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़यादत बरसर इक़्तिदार टीआरएस हुकूमत ने रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो इक़दाम किए हैं, मुल्क भर में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने मुनुगुरु अवाम से अपील की कि वो ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस के हक़ में अपना कीमती वोट देकर प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं ताकि इस हल्के को मज़ीद तरक्की की समत गामज़न किया जा सके। इस मौके पर संस्थान नारायणपुरम के MPP उमा प्रेमचंद रेड्डी, PAC चेयरमैन जे जंगा रेड्डी, कायदीन जे दनियत रेड्डी, मुदिराज संगम की सदर निमला नागेश, CPI कायदीन चुलुरु अंजाया, बालैया, गालिया और करीमनगर से ताल्लुक रखने वाले दीगर ने शिरकत की। ఉప ఎన్నిక ద్వారా మేము తెలుసుకుంది ఏంటంటే రాష్ట్రమంతా అభివృద్ధి జరిగినా కూడా మునుగోడు ప్రాంతంలో అభివృద్ధి జరగలేదు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రాష్ట్రం మొత్తం కూడా అభివృద్ధి కావాలని చెప్పి ఆయన్ని అభివృద్ధి నిధులు ఇవ్వడం వల్ల రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాలు భారతదేశంలోనే అగ్రగామిగా తెలంగాణ రాష్ట్రం డెవలప్ అవుతుంటే మునుగోడు ఎమ్మెల్యే మాత్రం గెలిచిన 4 సంవత్సరాలు ప్రజలకు అందుబాటు లేక ప్రజా సమస్యల నుంచి చెప్పడం అడగక ప్రజలకు మొగ్గు చూపించక రాజీనామా చేసి మళ్ళీ ఎన్నికల కోసం మన స్వార్థ రాజకీయ కోసం ఎన్నికలు తీసుకొచ్చడం జరిగింది. ఈ ఎన్నిక ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తే రాజీనామా చేయలేదు. తన రాజీనామా అనేది స్వలాభం కోసం కాంట్రాక్ట్ కోసం చేసిండు. ఈ ఎన్నికల్లో రాజగోపాల్ రెడ్డి చేస్తే రాజగోపాల్ రెడ్డి లాభం కానీ ప్రజలకు లాభం లేదు. కానీ కేసీఆర్ గారి కారు గుర్తు ప్రభాకర్ రెడ్డి గెలిస్తే ప్రజలు లాభపడతారని ప్రజలు ఆలోచనలు ఉన్నారు. కాబట్టి ఒకసారి ఎమ్మెల్యేగా అవకాశం ఇచ్చి 4 సంవత్సరాలలో మళ్ళీ రాజీనామా చేస్తే మళ్ళొకసారి అవకాశం నిజమని డిసైడ్ అయిపోయారు. గతంలోనే తప్పు చేసాము, పొరపాటు జరిగింది, తద్వారా ఈ మునుగోడు వెనుక నెట్టేయబడ్డది. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం అభివృద్ధి చేసుకోవాలంటే డెఫినెట్గా डिप्टी स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पद्मराव गौड़ ने वाज़ेह किया कि बीजेपी की तरफ से उनसे किसी ने भी राब्ता नहीं किया है। चारशंबे को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं है। गौड़ ने वजाहत की कि उन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को अपनी बेटी की शादी में मदऊ किया था और वो उनके घर आए थे क्योंकि वो शादी में शिरकत नहीं कर सके थे। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी से उनके जाती ताल्लुकात थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो सिकंदराबाद असेंबली हल्के से दोबारा इंतखाब लड़ेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुनुगुरु में TRS की जीत होगी। ఈ పుకార్లు షికార్లు చేస్తే వాటిని దయచేసి మీరు కూడా ఎవరో అందులో ఏ ఛానల్లో ఏమో నాకు తెలియదు, దాంట్లో నేను ఇక్కడ మన రూర్కెళ్ళే ఉన్నా, నేను ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్నా. నాకు ఫోన్లు వస్తూ ఉన్నాయి, బీజేపీలో ఎందుకు పోతా అని. నాకున్న లోటేంది, జీవితంలో ఎవరు ఏమైనా చేయాలనుకున్నారంటే దానికి ఫస్ట్ మొట్టమొదటి అడుగు, ఒక అడుగు వేసిన తర్వాతే మనం ముందుకు పోతాం. నేను ఇలా 100,000 అడుగులు వేసి ఉన్నోని నేను, నాకు ఏమవసరం అది. రేపైనా ఏజ్ పర్పస్ అది ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ కొడుకు రావచ్చు, దాంట్లో తప్పేమో క్రైమా, అది నేరమా? ఈసారి ఖచ్చితంగా నేనే పోటీ చేస్తున్నా, మీరు ఆ ఊళ్ళలో కూడా ఉండొద్దు. हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के वालिद मोहम्मद अजीजुद्दीन रिटायर्ड अकाउंट ऑफिसर विद्युतसुधा की तदफीन अमल में आई, जिनका गुज़िश्ता रोज इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा चारशंबे को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद बकी रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स हैदराबाद में अदा की गई और तदफीन कब्रिस्तान राजमहल्ला रामकोट में अमल में आई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मस्जिद बकी बंजारा हिल्स में नमाज जनाजा अदा करने के बाद मरहूम का आखिरी दीदार किया। इस दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को पुरसाद दिया और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की।
तेलंगाना के कागजनगर मंडल में पेदावागु नहर पर तामीर करदा पुल का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इस वाक़े के साथ ही ट्रैफिक को रोक दिया गया। इस वाक़े में किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। शदीद बारिश की वजह से ब्रिज का एक हिस्सा जुज़वी तौर पर डूब गया। गुज़िश्ता साल बारिश के दौरान यह ब्रिज एक तरफ झुक गया। इसके 2 पिलर्स और 3 स्लैब्स कल शब अचानक टूट गए। बाद मुकामी अफराद ने इसकी तस्वीर और वीडियोज लेकर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही सिरपुर के रुकन असम्बली कोनेरू कोनप्पा और पंचायत राज महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राम मोहन ने इस पुल का मुआयना किया। कोनेरू कोनप्पा ने कहा कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत का काम किया जाएगा। महकमा पंचायत राज के हुक्काम ने पहले ही 3 करोड़ रुपए के तख्मीनी मसारिफ से सुतून की मरम्मत की तजावीज भेज दी है। इंसानी जानों के इतलाफ को रोकने के लिए मुकामी पुलिस ने वहां दीवार बंदी और ट्रैफिक को रोक दिया। गाड़ी सवारों को मशवरा दिया गया कि वो मुतबादिल रूट्स अख्तियार करें। विकाराबाद जिले के परगीगंज में आग लगने का वाकया पेश आया है। आज सुबह की अव्वलीन सातों में टीवी मैकेनिक और टेलर की 2 दुकानात में आग लग गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये में मरम्मत के लिए लिए गए टीवी सेट्स के बशमूल इलेक्ट्रॉनिक आलात जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए। टेलरिंग शॉप की दुकान के मालिक ने कहा कि इस वाकये में मशीनों के बशमूल सिलाई के लिए लाए गए कपड़े जलकर खाकस्तर हो गए। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि 20 तक 23 अक्टूबर तेलंगाना के बाद मकामात पर इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। जनूब मगरिबी मानसून तेलंगाना में मामूल के मुताबिक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाद मकामात पर बारिश हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात के बनासकांठा जिले में बनाए जाने वाला डिजायर एयरबेस मुल्क के लिए सिक्योरिटी का एक मौसर मरकज साबित होगा और यहां से हम मगरबी सरहद से किसी भी मुहिम जोई का सख्त जवाब दे सकेंगे। मोदी ने यहां 12वीं दिफाई नुमाइश के दौरान 1000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले बनासकांठा में डिजा एयरबेस का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि इख्तियार में आने के बाद हमने डिजा में ऑपरेशनल बेस बनाने का फैसला किया और हमारी अफवाज की उम्मीद आज पूरी हो रही है। यह इलाका मुल्क की सलामती का मौसर मरकज बनेगा। यह बेस 2024 तक तैयार होने का इम्कान है और यहां से तमाम जदीद तरीन तैयारे चलाए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दिफाई नुमाइश के इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान की अजीमुशान तस्वीर खींची गई है जिसका अज़्म अमृत के दौर में लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें नौजवानों के ख्वाब है और उनकी ताकत भी है। इसके साथ साथ इसमें दुनिया के लिए उम्मीदें और दोस्त ममालिक के लिए ताउन के मौके भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तंकीद करते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि आज मुल्क की तमाम पार्टियों और लीडरों को तालीम और स्कूलों के बारे में बात करनी पड़ रही है। मोदी के गांधीनगर गुजरात के एक स्कूल के दौरे पर तंज करते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मुझे बहुत खुशी है कि आज मुल्क की तमाम पार्टियों और लीडरों को तालीम और स्कूलों के बारे में बात करना पड़ रहा है। यह हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। मुझे उम्मीद है कि तालीम सिर्फ इंतखाबात के दौरान नहीं छूट जाएगी। तमाम हुकूमतें मिलकर सिर्फ 5 सालों में तमाम सरकारी स्कूलों को शानदार बना सकते हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोदी जी आज पहली बार गुजरात के बच्चों के साथ स्कूल में बैठे। अगर आज से 27 साल पहले इसकी शुरुआत होती तो गुजरात का हर बच्चा शहर से लेकर गांव तक बेहतरीन तालीम हासिल कर रहा होता। हो सकता है दिल्ली में 5 साल में हो सकता है और गुजरात में बीजेपी 27 साल हुकूमत में है, लेकिन बीजेपी के 27 साल के दौर में गुजरात के 48,000 में से 32,000 सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। इनमें से 18,000 में एक कमरा तक नहीं है, एक उस्ताद नहीं है। इन स्कूलों में 1 करोड़ बच्चों में से ज्यादातर का मुस्तकबिल तारीख है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़ियादत में महाराष्ट्र के एमएलए कैपल पटेल को जनता दल यूनाइटेड का कौमी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। जेडीयू के कौमी सदर और लोकसभा में पार्टी के लीडर एमपी राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह ने आज ये तकर्री की। कैपल पटेल राष्ट्रीय सेवा दल के कायम मुकाम ट्रस्टी होने के साथ साथ महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल में सोशलिस्ट नजरियात के वाहिद कानून साज हैं। सोशलिस्ट लीडर बापू साहब कर्ज के बाद कौमी सतह पर किसी सोशलिस्ट तहरीक के कारकुन को दिए जाने वाला ये एक बड़ा एजाज है। कैपल पाटिल मुसलसल 3 मरतबा मुंबई में असातिज़ा की नुमाइंदगी करते रहे हैं। तालीम के हक और असातिज़ा के एहतराम के लिए वो कानून साज काउंसिल में और कानून साज काउंसिल के बाहर सड़क पर आकर आवाज उठा चुके हैं। पसमानदा और मजलूमों के लिए जद्दोजहद करने वाले रहनुमा के तौर पर उनकी एक मखसूस शनाख्त है। मुल्क भर में सोशलिस्ट तहरीक में कारकुनों और इदारों पर उनकी अच्छी गिरफ्त है। मंडल कमीशन तहरीक और बीसी तहरीक में उनका अहम ताउन रहा है। उन्होंने छात्रा भारती, गांधी अम्बेडकर फाउंडेशन, नवनिर्माण शिक्षण संस्था और शिक्षक भारती के क़याम की क़ियादत की।
हिंदुस्तान के साजन भानुवाला ने यहां अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में तारीखी ग्रेको रोमन कांसे का तमगा जीत लिया है। साजन ने मंगल के रोज 77 किलोग्राम के जुमरे के सनसनीखेज मुकाबले में यूक्रेन के देमत्रो वॉट्स्की को शिकस्त देकर ग्रेको रोमन जुमरे में हिंदुस्तान का पहला तमगा जीता। हिंदुस्तानी पहलवान दूसरे राउंड में 4-10 से पीछे थे। उन्होंने यहां से शानदार वापसी की और आखिरी 30 सेकंड में 6 पॉइंट्स हासिल करके अपने हरीफ को तकनीकी बुनियादों पर 10-10 से शिकस्त दी। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा में वाक़ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के एक अहदेदार के मुताबिक यह कॉन्फ्रेंस कश्मीर की सकाफत, विरसा और रूहानियत पर मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसमें मुकामी और बैरूनी लोग शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशो की सदारत में किया जा रहा है। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में नामवर मुक़र्रिरीन और स्कॉलर्स के खुसूसी सेक्शन और लेक्चर्स होंगे। कॉन्फ्रेंस में बहुत से सिम्पोजिया, पैनल डिस्कशंस, पैरेलल से टेक्निकल सेशंस हो रहे हैं और हर एक सेशन का एक स्पेसिफिक थीम सेलेक्ट किया गया है और इसमें सिविल सोसाइटी से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़, दोज हु हैव मेड अ मार्क ऑन द कल्चर, लैंग्वेज, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस, वो इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। और बाकी भी फॉरेन से भी, ऑनलाइन भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं और इन पर्सन भी बहुत से लोग यहाँ आज आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी डेलिब्रेशंस, जितने भी प्रोसीडिंग्स इस कॉन्फ्रेंस मुफ्ती कैंप का इफ्तिताह करने के बाद डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने मंगल को बटनूर तराल कश्मीर के कई इलाकों का दौरा करके अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर मुकामी लोगों ने उन्हें अपने मसाइल के बारे में आगाह किया और उन्हें इलाके में हकीकी मसाइल को हल करने की दरख्वास्त की। इससे पहले सिंह ने कारमोला इलाके में एक मेगा तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया, जो आयुष पुलवामा की जानिब से मुनक्किद हुआ। पुलिस का कहना है कि शोपियान में मुबैना तौर पर 2 गैर मुकामी मजदूरों की हलाकत में मुलविस गिरफ्तार हाइबर्ड जंगजू दूसरे जंगजू की फायरिंग से हलाक हो गया। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगल को दावा किया था कि शोपियान हरमेन में 2 गैर मुकामी मजदूरों की हलाकत में मुलविस हाइबर्ड जंगजू इमरान बशीर गनाई को गिरफ्तार किया गया। कश्मीर पुलिस जोन ने अपने एक ट्वीट में कहा, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से गिरफ्तार हाइबर्ड जंगजू के इंकशाफ और मुसलसिल छापों के दौरान शोपियान के नौगाम इलाके में जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान आमना सामना हुआ। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड से बर्फ हटाया गया। ताहम रोड पर बर्फबारी से पैदाशुदा फिसलन की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल हनूज मुअत्तल है। वाज़ेह है कि मंगल की शाम बाला इलाकों में बर्फबारी से मुगल रोड पर पीर की गली और पोशन्ना पहुंच के दरमियान दर्जों गाड़ियां दरमंदा हुई थी। बताया गया कि मुगल रोड को साफ कर दिया गया और करीब 200 दरमानदा मुसाफिरों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि रोड पर 50 मुसाफिर गाड़ियां और 30 माल बरदार गाड़ियां और दरमानदा हुई थी। उनका कहना था कि पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम गुज़िश्ता रात 9 बजे ऑपरेशन शुरू किया और 2 मुसाफिरों को निकाल कर महफूज मकाम मुंतकिल किया गया। यूनियन टेरिटरी लद्दाख के खरदंगला पास में एक निजी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 4 सयाहों की मौत वाक़ई हुई। लद्दाख के खरदंगला पास में ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में शाहराह फिसलन पैदा होने की वजह से एक निजी गाड़ी 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में उसमें सवार 4 सयाह शदीद तौर पर जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस, फौज और सिविल इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इस दौरान जख्मियों को इलाज मुआलजा की खातिर लेह अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम वहां पर मौजूद डॉक्टरों ने 4 सयाहों को मुर्दा करार दिया। सरहदी जिले कपवारा के लंगेट इलाके में बुध की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने एक आईईडी बरामद की, जिसको बाद में बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया गया। कपवारा के वड़ीपुरा लंगेट इलाके में पुलिस और फौज की 30 आरआर की एक मुश्तरका गश्ती टीम ने एक फौजी कैंप के नजदीक एक आईईडी पाई और फौरन उस रोड पर ट्रैफिक और लोगों की नकलो हमल को बिना बर एहतियात रोक दिया। उन्होंने कहा कि बादजा बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाए वाक़या तलब किया गया, जिसने इस आईईडी को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
रकम और शराब के जोर पर कामयाबी का ख्वाब देखने वाली बीजेपी को अवाम सिखाएं सबक। मुनुगुरु ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। केसीआर के फलाही इक़दामात मुल्क भर के लिए मिसाली। मुनुगुरु से टीआरएस को बनाए कामयाब। संस्थान नारायणपुरम में इंतखाबी इजलास से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। मुझसे किसी ने भी राब्ता नहीं किया, मुझे किसी पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं। तेलंगाना के डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ की वजाहत। डेसा एयरबेस मुल्क की सलामती का एक मौसर मरकज बनेगा। गुजरात में डेसा एयरबेस की संग बुनियाद तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। तमाम पार्टियों और लीडरों की जानिब से स्कूलों की बात करते हुए खुशी हुई। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का वज़ीर आज़म मोदी पर तंज। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।